देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन बोला है एक सेट है जहां पे ये 20 एलिमेंट है, A1 से A18 तो है ही, और स्टार्टिंग और एंडिंग में 77 और ये 1 है। विद सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स है ये सारे जिनमें ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, 1 से लेके 77 है, मतलब 20 एलिमेंट है और ऑर्डर ये बढ़ता जा रहा है। ए प्लस ए एक सेट डिफाइन करा है जहां पे एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए सेट है। ठीक है, तो मतलब जो बेसिकली ए प्लस ए का मतलब क्या है, इसी सेट को इसी के साथ ऐड किया और उसको डिफाइन उन्होंने ऐसे किया है कि जो एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं वो कोई भी दो एलिमेंट रैंडमली उठा के जोड़ दो और वो इसके अंदर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। जैसे कि मान लो ए टू प्लस ए टू भी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट ए टू प्लस ए टू भी हो सकता है ना, ए वन प्लस ए थ्री भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, वन प्लस वन भी हो सकता है। ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने बता दिया ब्लंटली। बट इन्होंने क्या बोला है, एक चीज नोटिस करने वाली है, एग्जैक्टली 39 एलिमेंट ये कंटेन करता है, एग्जैक्टली 39 एलिमेंट। समझ रहे हो? तो हमें इसकी वैल्यू पूछिए कि ए वन से लेके 18 तक का सम क्या है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब इन्होंने बोला है कि 39 एलिमेंट ही सिर्फ कंटेन करे, रीजन क्या है? क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो x के पास में जो चॉइसेस है ना वो 20 चॉइसेस है, ऐसे ही y के पास में भी 20 चॉइसेस है। ठीक है, जैसे x को 20 तरीके से, इसको 20 तरीके से, ऐसे करके 400 तरीके के सम बन सकते हैं, बट उनमें ओवरलैपिंग होगी, शॉर्ट शॉर्ट होगी। जैसे आपको पता होता है सेट के अंदर ऐसे आप दो 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 10 बार आ रहे होने से तो उसको दो एक ही बार लिखते हो आप, है ना, तो वो वाली चीज भी मैटर करेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई कैसे ओवरलैपिंग हो रही होगी, क्योंकि तभी जाके 13 एलिमेंट बनाने इन्होंने, है ना। अब मेरी बात सुनना, ओवरलैपिंग तो हो ही सकती है ना। जैसे मान लिया मैंने ए वन प्लस ए टू का, मतलब इसमें एक एलिमेंट ये भी आएगा। ठीक है, हो सकता है कि एलिमेंट टू ए वन, मतलब ए वन प्लस ए वन से मैच हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि भैया ये ऑर्डर ये चल रहा है ना, तो इनका इनका सम मिलके इसका दो गुना हो जाए, मतलब दो गुना इसलिए बोल रहा हूँ कि ए वन प्लस ए वन, एक्स भी ए वन हो गया, वाई भी ए वन हो गया, तो ऐसा पॉसिबल है। तो अब ये सम और इस सम अगर बराबर है तो भैया मैं इसको और इसको दो बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखा जाएगा। इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है, तब जाके इन्होंने 39 एलिमेंट पे जिक्र किया है। आई बात समझ में? अब देखो अपना कर्तव्य क्या बनता है कि देखो अभी जैसे मुझे नहीं पता कि ए वन प्लस ए टू बराबर ट्वाइस ऑफ ए वन होगा कि नहीं, ऐसे सिमिलरली मुझे नहीं पता कि ए टू प्लस ए फोर बराबर ट्वाइस ऑफ ए थ्री होगा कि नहीं होगा, है ना, मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अपन ये देख लेते हैं, ऐसे सम निकाल लेते हैं जिनमें कोई भी ओवरलैपिंग की गुंजाइश ना हो। क्या हम ऐसे सम ढूंढ सकते हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। उसके लिए देखो हमें ऑफ कोर्स इनको तवज्जो देना पड़ेगा, जो कि कांस्टेंट है 1 और 77। तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई में जब मैं अच्छा मिनिमम सम की बात करूं तो कितना आएगा मिनिमम सम? मिनिमम सम तो सभी को समझ में आता है कि वो 1+1। और मैक्सिमम सम कितना आएगा, है ना, अगर वो भी देखा जाए तो वो कोई भी बता सकता है कि सर 77 + 77 ये मैक्सिमम सम आएगा और ये मिनिमम सम आएगा। और अगर मैं अब देखूँ धीरे-धीरे काम करता हूँ, है ना? जैसे अपन क्या बोलते हैं एस्टिमेशन वाली चीज़ करते हैं वैसे। जैसे 1 है और 1 है यहाँ पे, किसी एक 1 को मैंने रिप्लेस करके A1 कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये वैल्यू बढ़ जाएगी, रीज़न बीइंग कि A1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। सही है ना? इसकी जगह मैंने A1 कर दिया। सिमिलरली अगर मैं अच्छा 1 को मैं फिक्स रखना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ सम डिस्टिंक्ट दिखे मुझे, है ना? 1 को मैंने यहीं रख दिया। A1 की जगह पे मैंने A2 कर दिया ताकि ऑब्वियस सी बात है कभी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे करते-करते मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। चलो एक आध और लिख देता हूँ। 1 + A3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा कार्यक्रम। सही बात है? और बीच में एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब ये 1 प्लस, अरे एक मिनट ये क्या लिख दिया मैंने, है ना, बीच में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 1 प्लस इसके साथ में आखिरी में जो अगला एलिमेंट है, जैसे 18 के बाद में 77 तक आ जाएगा। बोलो ये ऑर्डर चलता रहेगा। क्लियर है? अब अच्छा, अब जैसे मैंने मैक्सिमम सम लिखा है, जैसे मैंने इधर से काम किया था तो मैंने किसी एक को बढ़ा दिया था। अब इसमें 77 है तो इसमें से क्या करता हूँ, किसी एक को कम कर देता हूँ। तो 77 को तो होल्ड पे रखता ही रखता हूँ। किसी एक को कम करने का लग गया, 77 से नीचे कौन है? A18, तो वो लिख दिया। ठीक, ये पक्का से इससे छोटा आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैंने ये 77 प्लस ए 17 कर दिया, ये डॉट 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 डॉट, और आप ये बहुत आराम से महसूस कर सकते हो कि आखिरी में 77 + 1 यही आएगा, है ना। मतलब और चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कितना, 77 प्लस A
1, ठीक है, और उससे छोटा जो है वो 1 है, तो ये इस तरीके का ऑर्डर बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सम है, वो बेटा 20 सम, 20 डिफरेंट सम है। जैसे 1 प्लस 1, 1 प्लस ए वन डेफिनेटली अलग अलग आएगा। यहाँ दिख रहा है ना, ऑर्डर भी दिख रहा है आपको। 1 प्लस 77 है, पक्के से अलग आएगा, ठीक है। अच्छा, 20 सम ऐसे है, 1 1 तो सभी चल रहा है, बाकी ये है डिसाइडिंग फैक्टर, और इसमें 20 एलिमेंट है, सारों के साथ चल रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ से देखूंगा, तो मेरे पास ये 77 तो सभी फिक्स है, और A1 से लेके ये 18 के बाद यहाँ तक और जा रहा है, तो ये 19 सम है ना। अब ये अब यहाँ पे देखो मुद्दा क्या है, 19 सम ये 20 सम है, तो जाहिर सी बात है बेटा कि हमें भी यही बोला था कि 39 एलिमेंट इसके अंदर, तो इनका जब सम करोगे तो 39 ही आता है। इसका मतलब जो a प्लस ए वाला जो सेट बनेगा, उसके अंदर ये ही एलिमेंट पड़े होंगे। आई बात समझ, यही एलिमेंट a प्लस ए के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो 400 में से अगर 39 हटा दूं, तो और जो सेट बन के आ रहे होंगे, जैसे कि a1 प्लस ए वन बी आया होगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है a1 प्लस ए वन, है ना। तो हो क्या रहा होगा, वो डेफिनेट सी बात है, इनमें से किसी के साथ वो कनेक्ट हो रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा, तभी जाके 39 एलिमेंट इसके अंदर बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अभी अच्छा, ये हमने दिखा दिया कि इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और 39 ही बोला, जाहिर सी बात है यही 39 मेंबर्स वो होंगे सेट के अंदर a प्लस ए के अंदर। अब देखो इसमें होता क्या है, इतना सब होने के बाद में हमें अल्टीमेटली ये निकालना है ना। अगर यहाँ पे थोड़ा अगर आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया हो, तो एक एपी की हल्की फुल्की, एपी की हल्की फुल्की बहुत ही वेग सी एक आइडिया सा आ रहा है ना, कि भाई बार बार आइडिया सा कैसा, कि भाई अभी जैसे अपन ने देखा कि इन इनका सम हो सकता है कि इसके दो गुने के बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा हल्का हल्का सा आइडिया आया। तो जब इतनी सी वो आ रही है, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि एपी बनता है कि नहीं बनता है। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, उसके लिए अपन ने वापस से ट्राई किया और डिफरेंट तरीके से सम निकालना। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैंने जैसे 1 से चालू करा था, मैं 1 से ना करके मैं A1 मतलब पहला एलिमेंट, जैसे मिनिमम सम ये था, क्या बोलते हैं 1 प्लस 1, फिर मैंने 1 के साथ में 1 प्लस A1 भी ले लिया। अब इसके बाद जो आएगा ना बेटा, वो A1 प्लस A1 होगा। ये चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक? ये चीज़ क्या है, नोटिस करने वाली है। सही है। अगला जो आएगा वो क्या आएगा, A1 प्लस A1 आएगा। समझ में आया? अब मैंने इसमें वही कारस्तानी करी, एक A1 को होल्ड पे डाला और एक को A2 पहुंचा दिया। ऐसे ही फिर मैंने एक को A3 पहुंचा दिया, है ना। सॉरी, A3 से पहले भी देखो और चीज आएगी, मजा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ा के ये करा, अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि A1 को भी उठा के A2 ले जाऊं। अभी भी देखो ये इनइक्वलिटी वैलिड है ना। A1 प्लस A1 लिखा, ठीक है, फिर A1 प्लस A2 कर दिया, और फिर इसको बढ़ा के A2 कर दिया, और इसको ऐसे रहने दिया। और फिर यहाँ पे देखो अगेन, अब किसी एक A2 को A3 कर दिया, तो ये इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो नोटिस करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जब मैं A1 ले रहा हूँ, तो उसके साथ में दो चीज़ें आ रही है, एक तो A1 प्लस A1 आ रहा है, और इसके एक आगे वाला। जैसे मैं A2 ले रहा हूँ, A2 प्लस A2, तो A2 प्लस A2 आ रहा है, और A2 प्लस उसके आगे वाला। तो आपको नहीं लगता कि फिर जब अगली कहानी में A3 प्लस A3 लोगे, तो बेटा A3 प्लस A4 लोगे, तो ये तो कुछ पैटर्न सा बन गया कि भाई पेयर में आने लगे। तो डॉट डॉट डॉट, ठीक, यहाँ तक बात पहुंचेगी, और ये देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, A3 प्लस A4। अब ऐसे कहाँ तक जाएगा बताओ, तो ऐसे ये मान लो आप A18 प्लस A18 तक जाएगा, और A18 प्लस A18 हो गया, और उसके बाद प्लस 77 और बढ़ा दो आगे। अच्छा, बट 77 तो हमने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है, जैसे अपन ने A1 1 प्लस 1 या 1 प्लस A1 नहीं लिया था, वैसे हम और आगे नहीं जाएंगे, है ना, यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे तुम्हें दिख रहा है। ये जितने भी मैंने सम लिखे हैं ना, जिसका हमें ऑर्डर भी पता है, खास बात ये है ना, ऐसे तो कुछ भी लिख के बैठ जाओ उससे मतलब नहीं है। जिसका हमें ऑर्डर भी पता है, उनमें रिलेशन हमें पता है ना। तो अब रिलेशन पता है क्या क्या मतलब है, ये ऑटोमेटिकली देखो निकलने लगी ना रिलेशन। जब मैं A1 प्लस A1 किया, तो इसके जस्ट आगे की बात करें तो बोलो ऐसे मुंह उठा के आया कि नहीं आया, है ना। बाकियों के बारे में क्या आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, बट इसके बारे में हम श्योर शॉर्ट है। ठीक, तो ऐसे करके देखो अभी एक आता आता रह गया। अगला आ रहा था, अपन 18 प्लस 77 लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, तो ये भी एक पेयर बनता, बट अभी आता आता रह गया।
तो अगर अपन देखें तो A1 से लेके A18 तक 36 सम बनते डिफरेंट, है ना, बट एक हटा दिया तो 35, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सम बने ना वो 35 सम्स बने। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर ये 35 सम है तो जाहिर सी बात है कि ये 35 सम जो भी हैं वो होंगे तो इसी में ही ना, इसी a प्लस ए में ही मौजूद होंगे। आई बात समझ, इसी a प्लस ए में ये मौजूद होंगे, ये बात समझ में आती है? हाँ आती है। अगर ये इसी a प्लस ए में मौजूद होंगे तो मेरी बात फिर और ध्यान से सुनो, अगर ये a1 प्लस ए1 है तो ये जैसे मैंने बोला कि 1 प्लस ए1 से तो ज़्यादा ही है, तो ये आएगा इसी के बाद, ये जो एलिमेंट आएगा वो आएगा इसके बाद में। अब कहाँ आएगा वो हमें नहीं पता, बट इसके बाद ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं A18 प्लस A18 की बात करूँ, तो अगेन मैं फिर से बोल सकता हूँ कि ये नंबर छोटा है A18 प्लस 77 से डेफिनेट, तो ये आएगा इससे पहले। कहाँ आएगा? इन्हीं कहीं जगह आएगा। अब मजे की बात क्या, दो एलिमेंट इधर छोड़ दिए, दो एलिमेंट इधर छोड़ दिए, इधर जो एलिमेंट बचे वो 35 सम्स ही तो बचे, क्योंकि 39 थे टोटल, तो दो इधर छूटे, दो इधर छूटे, तो ऐसे करके 35 बन गए। और ये तुम्हें एक हैरान कर देने वाली बात होगी कि ये भी 35 है और ये भी 35 है, और ये भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने बोला कि ये A1 प्लस A1 किन्हीं कहीं ना कहीं इन्हीं में से मैप हो रहा होगा। तो अगर मान ली ये इससे मैप हो जाए, लेट्स से, है ना, फॉर एग्जांपल ये इससे मैप हो जाए, तो सारी की सारी गेम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर ये अगले वाले से मैप होगा, ये अगले वाले से, अगले वाले से, फिर इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब 35 एलिमेंट है, इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना मेरे भाई। 18 प्लस 18 तो मुंह ताकता रह जाएगा, बोलेगा मुझे तो बड़े से कनेक्ट होना है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि ये वाला कनेक्शन जाएगा इससे, ये वाला कनेक्शन जाएगा इससे, ये वाला कनेक्शन जाएगा आगे वाले से, एंड सो ऑन, और ये वाला कनेक्शन जाएगा इससे। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर और ये नंबर तो बराबर होगा, मतलब 1 प्लस A2 बराबर A1 प्लस A1। सही है? ऐसे ही बोलो, और ऐसे ही क्या लिख सकते हो आप, अगले वाले में भी लिख सकते हो, A1 प्लस A2 बराबर 1 प्लस A3, है ना? आई बात समझ में? तो देखो ये हल्की हल्की आपको हिंट मिल चुकी थी, है ना? अब जिस जिस बच्चे ने तुक्के मार के मान लिया ए पी ए हटा सावन की घटा करके आंसर निकाल दिया होगा, तो उसका काम तो बन ही गया होगा ऑब्जेक्टिव तरीके से, बट इस तरीके से ही हमें करना पड़ेगा अगर सवाल प्रॉपर तरीके से अगर अपन को करना है। अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो मस्त दिख जाता है बेटा सबको, है ना, कि ये ऑर्डर है 1 A1 A2 77, है ना? तो देखो ये 1 प्लस A2, 1 प्लस A2 ट्वाइस ऑफ A1, ठीक है? तो ये टर्म्स कहाँ हो गए, कौन से टर्म, A1 एंड A2 AP में हुए कि नहीं हुए? हुए। ऐसे अगर आप यहाँ देखो तो A1 प्लस A2, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे जो एक्सट्रीम और बिगिनिंग सॉरी स्टार्टिंग और बिगिनिंग का एलिमेंट का सम आता है वो सेम होता है। देखो वही चीज लग रही है, वही एपी की प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे। समझ रहे हो आप बात को? जैसे A1 प्लस A2 है, A1 प्लस A2, ठीक, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A1 सॉरी 1 प्लस A3, ठीक है, तो A3 यहाँ पे कहीं आएगा, देखो उससे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये पूरी की पूरी एपी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि जो ये सीक्वेंस है 1 A1 A2 डॉट 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 A18 और ऐसे ही 77, ये किस में होगा, इन एपी। आई वैसे लास्ट वाला भी जैसे आप कर सकते हो प्रूव, है ना, लास्ट वाला भी जैसे आप कर सकते हो, ये जैसे ही आया ना, मतलब ऐसे ही करके सारे सारे आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, लिखते चले जाओ आप आराम से। जैसे ये 18 प्लस A18 बराबर कितना है, 18 प्लस A18 बराबर A17 प्लस 77, है ना? तो ये बात दिखा तो रही है, ठीक है, इसका देखो दो गुना बराबर इनका इनका सम, है ना? तो ये एपी में ही तो है। अब एपी में अगर हो गया तो बात ही खत्म होगी, फिर तो ये पूरा का पूरा एपी में आ गया, तो 20 टर्म का सम क्या हो गया, S20 आ जाएगा 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो टोटल सम हो गया S20। अब इसमें से हमें जो रिक्वायर्ड सम चाहिए, सिग्मा ऑफ ए आई बराबर 1 से लेके 18 चाहिए, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 78, 780 में से ये दो नंबर घटा दो एक्सट्रीम के, 78, समझ में आया? तो ये बेटा हमारे पास मस्त कितना आ जाएगा, 702, 702 आंसर बनेगा। और ये सवाल आप ये मान के चलिए कि वन ऑफ द टफेस्ट सवाल है ना, मतलब ये काफी टफ है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।